सेवक संघ हो गया या फिर विश्व हिंदू परिषद उनको एक तरह से अपना आइडियोलॉजिकल फिगर मानता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ये राहुल गांधी के मामले में, जहां पर उन्होंने टिप्पणी करी। राहुल गांधी ने लंदन में गए तो उन्होंने ये बात को रखा, वहां पर जो उन्होंने कन्वोकेशन या जो वो बेसिक अटेंड कर रहे थे कॉन्फ्रेंस, वहां पर उनका ये कहना था कि ये जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनकी किताब, इनके एक आर्टिकल में ये टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम यूथ को एक तरह से टॉर्चर किया या उसको असॉल्ट किया, उसको पीटा, एंड उसमें हमें बड़ा सुकून मिला। ऐसा राहुल गांधी कहते हैं कि विनायक दामोदर अपनी राइटिंग्स में ऐसा लिखते हैं। और ये जो स्पीच दी जाती है ये आपको 5 मार्च 2023 की लंदन में दी जाती है। इसके चलते जो सावरकर जी के जो रिश्तेदार हैं, जो कि आपका सत्याकी सावरकर, जो उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, उनके द्वारा ये बात बोली जाती है। उनके द्वारा ये बात यहाँ पर बोली जाती है कि ये हमारे फैमिली का डिफेमेशन है, ये हमारे परिवार को डिफेम किया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा एक तरह से बोला जाता है सत्याकी सावरकर, जो कि ग्रैंडसन है विनायक दामोदर सावरकर के। तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर मामले में कई सारे फैक्ट्स, कई सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी के बारे में ही बताऊं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे डेमोक्रेसी में राहुल गांधी, और उन पर ऐसा डिफेमेशन केस चल रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जब ये केस रजिस्टर किया जाता है राहुल गांधी के अगेंस्ट, सो इनिशियली क्योंकि ये जो पनिशमेंट है आपका 499 डिफेमेशन, क्योंकि 2023 का मामला है तो नए क्रिमिनल लॉ तब तक आए नहीं थे। 1 जुलाई 2024 के बाद से ही जो केसेस होंगे आपके, वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक तरह से रजिस्टर होंगे। लेकिन उससे पहले के जो मामले हैं, तो यहाँ पर जो उससे पहले का मामला है आपको देखने को मिलता है 2023 का ये मामला है। तो ये वाला मामला आपको सीधे आपको जो रजिस्टर करा गया है वो आपका इंडियन पीनल कोड के अंदर किया गया है। मानहानि या फिर डिफेमेशन का जो ऑफेंस है वो 499 आपका आईपीसी के अंदर दिया गया है। इसकी पनिशमेंट आपको 500 सेक्शन नंबर 500 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सेक्शन नंबर 500 है वो सजा के बारे में बताता है कि यहां पर 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए ही यहां पर जो कोर्ट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा यहाँ पर संज्ञान अमोल शिंदे यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनका ये जो संज्ञान वो लेते हैं, कॉग्निजेंस जो लेते हैं इस डिफेमेशन का, वो उनके हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ पर समरी प्रोसेस को हमें इनिशिएट करना चाहिए था। तो आपका सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 260 से लेकर 265 के बीच में, 260 से लेकर 265 के बीच में आपका समरी ट्रायल बताया गया है। और यहां पर फिर समरी प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाता है। राहुल गांधी के द्वारा ये चीज एक तरह से हाईलाइट करी जाती है जब ये कॉग्निजेंस संज्ञान ले लिया जाता है कि मेरे को यहाँ पर एविडेंसेस देने हैं और बताना है इस बात को कि ये जो सारे के सारे तथ्य हैं, ये सारे के तथ्यों के लिए मुझे एविडेंसेस देने पड़ेंगे। एक इलैबोरेट ट्रायल की जरूरत है। तो समरी ट्रायल और समन ट्रायल में यही बहुत बड़ा फर्क रहता है। समरी में जो एविडेंसेस हैं वो एक तरह से समरी फॉर्मेट में ही लिए जाते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन एविडेंसेस पर नहीं होता। लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर जरूर होती है कि वो एक समरी ट्रायल को कन्वर्ट कर दे समन ट्रायल के अंदर। तो यहां पर भी इस मामले में यही हुआ। मैजिस्ट्रेट ने यहां पर जो समरी ट्रायल था उसको कन्वर्ट कर दिया समन ट्रायल में। तो आज के इस अपडेट में बड़ा ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हाँ, सेक्शन नंबर बीएनएस का डिफेमेशन के लिए 356 है। भारती ने ये बात हमें सबको बता दी है। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर अच्छे से नोट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए कि क्या क्या यहाँ पर जो प्रोविजंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी 2025 को यहाँ पर राहुल गांधी को सबसे पहले बेल ग्रांट कर दी जाती है। और क्योंकि मामला ऐसा है कि यहाँ पर अक्यूज पर्सन का प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलता है, और वैसे भी ये अक्यूज पर्सन लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसके चलते इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है परमानेंटली फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर देखने को मिलता है कि मैजिस्ट्रेट चाहे तो किसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है पर्सनल अपीयरेंस से। अक्यूज पर्सन को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है।
यहां पर कंप्लेनेंट आपको पता ही था कि सत्याग्रही सावरकर थे, और अप्रैल 8 2025 को ये जो समरी प्रोसेस कोर्ट इनिशिएट करता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है समन ट्रायल के अंदर। यहां पर कोर्ट को लगता है कि ये जो 260 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी का है, जिसके अंदर ये पावर दी गई है कि कभी भी मजिस्ट्रेट को इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, या फिर ऐसा लगता है कि यहां पर समरी ट्रायल एक तरह से डिजायरेबल नहीं है, तो अगर समरी ट्रायल डिजायरेबल नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके समन ट्रायल में बदला जा सकता है। 11 जुलाई को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आता है, या बहुत इंपॉर्टेंट प्ली ली जाती है, जो कि हमारे पर्सपेक्टिव से हम जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर प्ली ऑफ गिल्ट में राहुल गांधी के जो वकील हैं वो कहते हैं कि ये जो राहुल गांधी हैं, ही डज नॉट प्लीड गिल्टी। तो अब ये हमें मौका देता है, ये हम एस्पिरेंट्स को मौका देता है कि यहां से हम थोड़ा सा सबसे पहले जाने की समरी ट्रायल क्या है, वहां पे प्रोविजंस बीएनएस और बीएनएसएस में क्या है, आपके सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या है, और इसके बाद समन ट्रायल की भी बात एक बार कर लेंगे कि सीआरपीसी में और बीएनएसएस में क्या प्रोविजन है। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो क्योंकि यहां पर आज का जो अपडेट है वो इसी बारे में बात कर रहा है। 11 जुलाई मतलब पिछला दिन है। यहां पर 11 जुलाई को राहुल गांधी ने नॉट प्लीड गिल्टी बोला है कि मैं अपने अपराधों को एक तरह से नहीं मानता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे सीआरपीसी और बीएनएसएस के सेक्शंस को, यहां पर आप देखो आपका ये जो प्रोविजन दिए गए हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। 260 से शुरू होता है आपका सीआरपीसी के अंदर और ये जाता है 265 तक। बीएनएस के बारे में देखोगे तो 283 से जाता है 288 तक। ठीक है, ये समरी ट्रायल के बारे में बात है। समरी ट्रायल में सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर कि पावर दी जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि वो ऑफेंसेस को समरी मैनर में ट्राई कर सकता है। समरी मैनर में यहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक इलैबोरेट ट्रायल देखने को नहीं मिलता। एविडेंसेस को भी समरी फॉर्मेट में लिखा जाता है और उसको एक तरह से एक छोटे पैराग्राफ के अंदर ही समराइज करा जाता है। अलग अलग से हर एविडेंस को इंडिविजुअली इवैल्यूएट और उसका मार्शलिंग और जो अप्रिसिएशन होता है वो नहीं देखने को मिलता हमें। ठीक है, और इसके बाद आपको ये जो पावर देखने को मिलती है जहां पर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी हाई कोर्ट चाहे तो एम्पावर कर सकता है कि वो भी समरी ट्रायल को एक तरह से कंडक्ट करे। इसके बाद जो प्रोसेस के बारे में जिक्र है वो अब आपको पहले 262 में था और अभी ये 285 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये रिकॉर्ड बनाने की बात, उसके बाद जजमेंट कैसे दिया जाएगा और भाषा क्या रहेगी, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं 283 बीएनएसएस से लेकर 288 के बीच में। इसके बाद यहां अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करें कि इस पर्टिकुलर न्यूज से कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन नंबर 500 आईपीसी के अंदर डिफेमेशन की पनिशमेंट दी गई है। ये 2 साल की पनिशमेंट है और यहां पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको समरी ट्रायल की तरह शुरू इनिशिएट करना चाहिए था। और अप्रैल 8 2025 को फाइनली जब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस देने पड़ेंगे, यहाँ पर पुराने जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि ये जो समरी ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो समरी ना रहे, आप समन में इसको बदल दीजिए। तो अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ये 283 के अंदर नहीं 260 सबसेक्शन 2 के अंदर ये पावर को यूज किया। अब आज का नया सेक्शन है आपका बीएनएसएस का 283 सबसेक्शन 2 जो कि बताता है कि आप समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका यहां पर डिस्कशन। अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बार आपका समन ट्रायल भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि समन ट्रायल के क्या प्रोविजंस है। यहां पर हो सकता है विजिबिलिटी ना हो लेकिन ध्यान से सुनते रहना। सीआरपीसी के अंदर ये आपको 251 से शुरू होता हुआ दिखता था और 259 तक जाता था। 251 से लेकर 259 तक आपका समन ट्रायल का मामले दिए गए हैं। समन ट्रायल मतलब समन केसेस को सुनने के लिए। समन केसेस का मतलब है कि वो ऑफेंसेस जो कि 2 साल तक पनिशेबल हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को अलग से ट्राई किया जाता है सीआरपीसी के अंदर। अब बीएनएसएस के अंदर ये प्रोविजंस आपको 274 से लेकर 282 के अंदर देखने को मिलते हैं। 283 से लेकर 288 आपका समरी ट्रायल दिया गया है और 274 से लेकर 282 के अंदर हमें पूरा समन प्रोसेस या समन ट्रायल दिया गया है। सबसे पहले जो सब्सटेंस है एक्विजिशन का
वो बताया जाता है अक्यूज पर्सन को कि तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस देखो ये दिए गए हैं। उसके बाद कन्विक्शन ले लिया जाता है अगर प्ली ऑफ गिल्ट अक्यूज पर्सन कहता है कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है। तो अभी आज का ये जो न्यूज है ये आपका 252 सीआरपीसी के बारे में बोलूं या फिर आपको 275 बीएनएसएस का बोलूं, तो ये मामला आज का लीगल अपडेट इस पॉइंट पर है जहां पर राहुल गांधी के जो वकील हैं, क्योंकि उनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन मिल चुका है, तो उनके वकील साहब कहते हैं कि राहुल गांधी डज नॉट प्लीड गिल्टी, माय क्लाइंट डज नॉट प्लीड गिल्टी। तो यहीं पर ये आपको देखने को मिलता है जो आपका सेक्शन नंबर 252 है सीआरपीसी का। और ये वाला मामला, राहुल गांधी का मामला, आपको सीआरपीसी के हिसाब से चलता हुआ दिखता है क्योंकि ये आपका 2024 से पहले का मामला है, जुलाई से पहले का। ठीक है, तो 275 अभी नया सेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कन्विक्शन हो सकता है अगर पेटी ऑफेंसेस के बारे में हम देखेंगे, और उसके अलावा प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, अगर नहीं कन्विक्ट होता है प्ली ऑफ गिल्ट पर तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा समन केसेस में। फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा जहां पे प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा, फिर डिफेंस अपने एविडेंसेस देगा, उसके बाद फिर अक्विटल या फिर कन्विक्शन होगा। एंड फिर उसके बाद ये सारे के सारे प्रोविजंस रिलेटेड हैं जो कि आपका समरी ट्रायल को एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर आपको नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन करी है वही नहीं आया या फिर उसकी डेथ हो गई, उससे जुड़ा हुआ है, या कंप्लेनेंट ने अपनी जो कंप्लेंट है उसको विड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहां पर आपको मजिस्ट्रेट की एक पावर देखने को मिलती है सेक्शन नंबर 268 या फिर 281 के अंदर, जहां पर यह पावर मजिस्ट्रेट की है जो कि इस पूरे प्रोसेस को, इस ट्रायल को, समन ट्रायल को स्टॉप किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बार बार यहां से आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है, कई बार यहां से हमें एक एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिस्कशन विद रिगार्ड टू आपका समन ट्रायल। इससे पहले हमने समरी ट्रायल के भी प्रोविजंस को देखा और यहां पर आपने पूरा का पूरा समन ट्रायल को एक तरह से एक बार महसूस किया। एक बार बताइए, यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? क्या यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियर है? हाँ जी, यस और नो? बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ और जान लेते हैं यहाँ पर जो डंकी रूट है। जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि भारत में एक तरह से एक रुझान रहता है कि हम शायद वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे और वहां जाकर हमें शायद जो अपॉर्चुनिटीज हैं ज़्यादा अच्छे से मिले, हमें ज़्यादा लोग सुने और शायद हमारी कमाई जो है वो ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि कई सारे लोग ये एस्पायर करते हैं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज में। और ऐसे इस नाम पर कि आपको हम अमेरिका भेजेंगे, आपको हम यूएस भेजेंगे, इस